एक समय की बात है, एक जंगल में दो चिड़ियाँ रहती थीं। वह दोनों ही सगी बहनें थीं। दोनों के पास बहुत जायदाद थी और एक सोने की कुर्सी थी। मतलब एक उसके चाचे की बेटी थी। वह दोनों का प्यार सगी बहनों से भी बढ़कर ही था। एक दिन वहाँ पर एक नंग मलंग चिड़िया आई और वह उनको इकट्ठे देखकर वह जल उठी। वह चाटी वाली लस्सी बेच रही थी। वह आप तो अकेली ही रहती थी, उसको किसी के साथ कभी भी बनती ना थी। वह उनको इकट्ठे देखकर जल उठी और उसने अपने मन ही मन प्लान बनाने लगी कि इन दोनों को भी अलग करना ही है। दोनों बहनें भी उसको देख रही थी। वह मन ही मन प्रसन्न हुई जा रही थी और सोचती जा रही थी कि तुमको भी अलग होना होगा, मैं करूँगी तुमको अलग, फिर ही मुझको सुकून मिलेगा तुमको अलग करके। वह मन ही मन उनको दोनों को अलग करने का फिर पूरा प्लान बना लेती है। एक दिन एक बहन चिड़िया की कहीं घूमने चली जाती है। एक दिन एक चिड़िया की बहन कहीं घूमने चली जाती है और दूसरी अकेली होती है। फिर वहाँ नंग मलंग चिड़िया आती है और उसको बोलती है, कैसी हो बहन? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। नंग मलंग चिड़िया बोलती है, तुम उसके साथ मत रहा करो, उसकी तुम्हारी जायदाद पर नज़र है। वह चिड़िया के कान अच्छी तरह से भर देती है और चिड़िया भी उसकी बातों को सच मान लेती है। फिर वह चिड़िया घूम कर आ जाती है और नंग मलंग चिड़िया उसके कान भर कर चली जाती है। जिस चिड़िया के कान भरे होते हैं वह दूसरी अपनी बहन चिड़िया से बोलती है, तुम मेरी जायदाद हड़पना चाहती हो? तुम्हारी मेरी जायदाद पर आँख है? मुझे सब पता है, मैं तुमको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी और नहीं तुमको मुझे हिस्सा दूंगी। वो हक अब तुम खो चुकी हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उस सकी बहन बोली ही होती है, उसकी सकी बहन बोली ही होती है। उधर नंग मलंग चिड़िया उनकी बातों को सुनकर खुश होती है और बोलती है, अच्छा हुआ इन दोनों में लड़ाई तो पड़ी, अब तो अलग कर दूं तो ही असली मज़ा आएगा, देखते जाना। वह छुप छुप कर उनकी बातें सुनी जाती है और खुश हुई जाती है। उसको नंग मलंग चिड़िया के मन ही मन लड्डू फूट रहे होते हैं। वह चिड़िया की दूसरी बहन कहीं चली जाती है और फिर वह आती है कि नंग मलंग चिड़िया उसके कान भरने लग जाती है। ये तो तेरी जायदाद हड़प लेगी, तेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, तुम ऐसे ही मरती रहोगी, उसकी गुलामी करती रहोगी, तुम्हारे हाथ खाली ही रह जाने हैं। वह ऐसे ही उसके कान भरी जाती है। दूसरी चिड़िया बहुत भोली होती है, उसको इन सब चीज़ों से मोह नहीं होता, उसको तो भगवान से ही मोह होता है। वह इन नकली चीज़ों पर विश्वास ही नहीं करती, बस उसकी बातें सुनी जाती है, बस उसकी बातें सुनी जाती है। फिर वह दोनों बहनें इकट्ठी हो जाती है और वह नंग मलंग लस्सी वाली उनको देखकर साइड पर हो जाती है कि दूसरी चिड़िया उसे कहीं देख ना ले, क्योंकि उसके दूसरी के भी कान भरे होते हैं। और फिर वह प्रसन्न होकर चली जाती है। उधर चिड़िया से बहस चली जाती है और चालाक चिड़िया बोलती है, सब कुछ मेरा ही है, और दूसरी बेचारी चुप बैठी रहती है और अक कर बोलती है, तैने क्या जे सब छाती पर रख कर ले जाना है, सब कुछ यहीं रह जाना है, बस साथ तो भगवान का नाम ही जाना है। तो वह फिर उसे अपने सोने की कुर्सी से धक्का दे देती है और वह चिड़िया ज़मीन पर गिर जाती है। और परमात्मा तो सब देखता ही होता है कि ये कलयुग में क्या चल रहा है, तो उस चालाक चिड़िया से सोने की कुर्सी वह छीन कर उसे भी एक आम कुर्सी पर बैठा देता है, बैठना पड़ता है उसे। दूसरी भोली चिड़िया को बहुत धन दौलत से तोल देता है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती। फिर चालाक चिड़िया उसके पास जाती है माफ़ी मांगने, तो दूसरी चिड़िया उसके पास से परे हो जाती है, उसको वो कोई बात भी नहीं, शरीक पर कभी विश्वास